हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। आज हम कराने जा रहे हैं जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया ही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय करवाने जा रहे हैं। तो आ जाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनका एक ब्यौरा सा देख लेते हैं, संक्षिप्त में देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 में, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, अपने काशी में उत्तर प्रदेश के काशी में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास, माता का नाम पार्वती देवी। इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है विज्ञान, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं का स्वयं अध्ययन, यानी खुद से ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। इनकी भाषा है ब्रज भाषा और खड़ी बोली, और शैली है मुक्तक। और ये भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं, और इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, और इन्होंने लेखन में क्या क्या लिखा है, कविताएं लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, एकांकी लिखी है, निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, पत्रकारिता भी करी है इन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र इतिहास के सेठ अमीर चंद के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरधरदास के ज्येष्ठ पुत्र थे। गोपाल चंद्र गिरधरदास के सबसे बड़े पुत्र। इनका जन्म सन 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता पार्वती देवी और 10 साल की आयु में 10 वर्ष की अवस्था में पिता गोपाल चंद्र का निधन हो गया। सो ये बहुत सारे सुखों से वंचित रह गए। इनके पालन पोषण का भार कालीदमा दाई और तिलकधारी नौकर पर था। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद क्वींस कॉलेज द्वारा वाराणसी में 3-4 वर्ष तक अध्ययन करते रहे। उस समय काशी के रईसों में केवल राजा प्रसाद सितारे हिंदी अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। इसलिए भारतेंदु जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे, उन्हें गुरु तुल्य मानते थे। कॉलेज पढ़ने के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद स्वअध्ययन किया। अध्ययन किया। तो मानते थे कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वअध्ययन द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बांग्ला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 13 वर्ष की अल्पावस्था में इसका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री, गुलाब राय लेखक हैं, लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से इनका विवाह हुआ। इनके 2 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्रों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु होगी, जबकि पुत्री विद्यावती सुशिक्षिता भारती में अनेक स्थानों की यात्राएं की। ऋण लेने की आदत भी इन पर भारी पड़ गई। इन्होंने ऋणग्रस्तता के कौटुंबिक और अन्य सांसारिक चिंताओं को सहित क्षय रोग पीड़ित भारतेंदु जी का निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी में को 34 वर्ष की 4 महीने की अवस्था में हो गया। 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था। भारतेंदु जी हिंदी साहित्य जो वह सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव निबंध नाटककार थे। चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृतियाँ, रचनाएं के बारे में देख लेते हैं। तो मौलिक नाटक इन्होंने नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, वैदिक हिंसा और हिंसा न भवती, विषस्य विषमोत्सदम, सती प्रताप और
प्रेम जोगनी जैसे नाटक को लिखे हैं, मौलिक नाटक। और अनुदूत नाटक, इन्होंने अनुदूत नाटक, रत्नावली, मुद्र राक्षस, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, पाखंड विडम्बन, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु, मंजरी, धनंजय विजय। तो इन्होंने निबंध संग्रह देखते हैं, परिहांस से वंचक, सुलोचना, मदलाशय, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। इतिहास में इन्होंने महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवलों की उत्पत्ति, कश्मीर कुसुम। यात्रा वृत्तांत में इन्होंने लखनऊ की यात्रा, सरायू के पात्र की यात्रा। और जीवनी में जयदेव सरदार जी की जीवनी, महात्मा मोहम्मद। इन्होंने, और इनकी शैली मुक्तक थी। तो शैली की दृष्टि से भारतेंदु वर्णनात्मक, विचारात्मक और विवरणात्मक और भावनात्मक चारों तरह की शैलियों में निबंध की रचना की है। इनके द्वारा दिल्ली दर्पण वर्णनात्मक शैली का श्रेष्ठ निबंध है। इनकी यात्रा वृत्तांत, सरायू की पार की यात्रा, विवरणात्मक शैली में है। वैश्विक भारत और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है जैसे निबंध विचारात्मक है। भारतेंदु जो इनका निबंध है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये विचारात्मक शैली पर आधारित है, विचारात्मक शैली पर। और इनके बारे में कुछ नहीं जानने को बस आपके लिए कंप्लीट होता है। तो चलिए, हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक करें।